डिलीवर करने वाला लड़का पिज़्ज़ा लेकर एक घर में जाता है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है तो जब वो वहाँ पहुँचता है, जब डोरबेल बजाता है तो एक महिला निकल कर आती है और ये घटना दुबई की है। जब वो निकल कर आती है बाहर तो वो पूरी तरह भीगा होता है, तो वो हाथ आगे बढ़ाती है अपना, और जैसे ही पिज़्ज़ा लेती है उससे तो वो अंदर जाती है और उसको भी अंदर आने के लिए बोलती है, क्योंकि वो पूरी तरह भीगा हुआ था। जब वो अंदर जाता है तो वो पैसे निकाल कर लाती है। पैसे जैसे ही उसे देती है वो, तो बहुत ज़ोर से बिजली कड़कती है। जब बिजली कड़कने से वो महिला डर जाती है और उस डिलीवरी बॉय के गले लग जाती है। वो महिला इतनी सुंदर होती है कि जैसे ही वो उसके गले लगती है तो वो जो लड़का था डिलीवरी बॉय, उसे कुछ नहीं सूझता और वो एकदम बुत बन जाता है। वो जैसे पत्थर का हो गया हो, कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं कहता। और कुछ ही देर में जैसे ही थोड़ा मौसम ठीक, मतलब उसी कुछ ही पल बाद वो हटती है और उसकी तरफ नज़रें नहीं मिलाती, उसे पैसे देती है और वहाँ से चला जाता है वो। जब वो वहाँ से चला जाता है तो अब उसके मन में यही चल रहा होता है कि वो महिला कितनी खूबसूरत थी, और इतनी खूबसूरत महिला इतने बड़े घर में, और जिस घर में वो महिला थी वो घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, बहुत ही अमीर परिवार की वो महिला लग रही थी। उसके मन में यही चल रहा था कि उसके घर में कोई और नहीं था। क्या वो महिला अकेली रहती है इतने बड़े घर में? अब उस घर में महिला वो अकेली क्यों थी, वो भी इस टाइम पर उसके घर में और कोई होना चाहिए था। तो चलो ये वीडियो में आगे देखते हैं कि वो महिला कौन थी, क्या थी, क्यों उसके गले लगी थी, क्या उसके घर में कोई और नहीं रहता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। तो एक लड़का होता है जो कि दिल्ली में रहने वाला होता है, हिंदुस्तानी लड़का होता है दिल्ली में रहने वाला, जो कि पढ़ाई कर लेता है। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में वो सोचता है यहाँ जितना मर्जी पढ़ लूँ मुझे इतना पैसा नहीं मिलेगा। वो तो सोचता है, उसका एक सपना होता है कि मैं दुबई जाऊँ, दुबई में काम करूँ, वहाँ जाकर नौकरी करूँ, वहाँ रहूँ। उसका एक सपना होता है, तो वो ऐसे ही करता है। वीज़ा के लिए अप्लाई करता है। जब उसका सब कुछ तैयार हो जाता है तो वो वहाँ जाकर पहुँच जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो एक बड़ी कंपनी में उसकी जॉब लग जाती है, पिज़्ज़ा डिलीवर में। जब उसकी वहाँ जॉब लग जाती है तो उसको सारी बातें सिखाई जाती हैं, एक बाइक भी उसको दी जाती है और उसको सारी बातें समझाकर उसे डिलीवरी बॉय के लिए भेजा जाता है। डिलीवरी के लिए भेजा जाता है कि डिलीवर करके आना है। ऐसे ही वो बहुत खुश था, जैसा उसने सोचा था उसके संग वैसा ही हुआ था। अच्छी नौकरी लग गई थी उसकी। गरीब घर का लड़का था, उसके माँ बाप हिंदुस्तान यहीं दिल्ली में ही रहते थे। अब जब ऐसा होता है तो वो रोज़ नई नई जगह पिज़्ज़ा डिलीवर करने जाता है। तो एक दिन सारे लोग चले गए थे और वो अकेला ही बचा था। मौसम थोड़ा ख़राब था तो वहाँ उसको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि ये पिज़्ज़ा का ऑर्डर आया है और इस पते पर तुम्हें ये पिज़्ज़ा डिलीवर करना है। तो वो लेकर अपनी बाइक उठाता है और वहाँ जाता है। जैसे ही वहाँ जाता है, डोरबेल बजाता है तो वो एक महिला निकल कर आती है। दुबई की महिला होती है, मुश्किल से उसकी उम्र 27-28 साल होती है, और वो उससे पिज़्ज़ा लेती है और वो बुरी तरह गीला था, भीगा हुआ था, तो वो उसे अंदर आने को बोलती है। तो उसको अंदर से पैसे लेने जाती है, वो पैसों का वेट करता है। जैसे ही वो पैसे उसको देने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो ज़ोरदार बिजली कड़कती है और वो महिला उसके गले लग जाती है। वो पहले ही उस महिला को देखता है, खूबसूरत इतनी होती है, दुबई की महिला होती है वो। तो वो उसको देखता है और ऊपर से वो महिला उसके गले लग जाती है, तो उसकी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है और वो एकदम भूत बन जाता है। वो सोचता है पता नहीं क्या हुआ है, और उसी पल वो जब हट जाती है तो वो पूरे घर में देखता है इधर उधर, उसे कोई नज़र नहीं आता। और जब वो महिला समझ जाती है कि ये घर में क्या देख रहा है तो वो उसको बोलती है कि अभी कोई नहीं है, शाम को सब आते हैं। तो ये कहने के बाद वो उसे पैसे देती है और वो चला जाता है। जब वो चला जाता है, अब वो महिला दूसरे दिन फिर ऑर्डर करती है। वो अपने घर जाता है तो पूरी रात उसे यही सोचता रहता है कि उस महिला ने ऐसा क्यों किया, और वो महिला घर में अकेली थी, क्या कोई और नहीं था। लेकिन वो सोचता है ये एक एक्सीडेंट था, क्योंकि औरतें ज़्यादातर ऐसी वैसी जब आंधी तूफान बिजली वगैरह चमकती है तो डर जाया करती हैं, ये सिर्फ एक हादसा था और कुछ नहीं। ये कहकर वो सो जाता है। सुबह फिर अपने काम पर जाता है, डिलीवरी करता है बाकी, और फिर एक ऑर्डर फिर उसी एड्रेस से उसको आता है। जो वहाँ का मैनेजर होता है वो उसको बुलाता है, और इस बार जब वो ऑर्डर आया था तो कहा गया था जिस लड़के को कल भेजा था उसी लड़के को ही भेजना।
तो वो उसको बुलाता है और बड़ी गौर से उस लड़के को देखता है। आकाश उसका नाम होता है लड़के का। जब देखता है उसे, फिर कहता है कि जिस एड्रेस पे तुम कल गए थे, एड्रेस तो तुम्हें अच्छी तरह पता ही होगा, इस एड्रेस पर ये पिज़्ज़ा पहुंचा देना। तो वो कहता है ठीक है। वो फिर जाता है। इस बार वो उसे अंदर बुलाती है, अंदर बिठाती है और उसको बोलती है कि कुछ क्या पियोगे, क्या खाओगे। वो अंदर जाती है, उसको पानी ला कर देती है और उससे पूछती है कि कुछ अपने बारे में बताओ। तो वो बात करता है उससे, वो अपने बारे में बताने लगता है, वो अपने बारे में बताती है। लेकिन वो उससे पूछता है कि आपके परिवार में कौन कौन है, तो वो इस बात को टाल देती है। और उस वक्त वो उसे फिर थोड़ी देर में पैसे देती है, वो जो चेंज उसे देने लगता है। तो वो कहती है बाकी के पैसे रख लो। वो फिर वहाँ से चला जाता है। अब जब चला जाता है तो 3-4 दिन लगातार उसका ऑर्डर आता है। तो वो मैनेजर जो होता है उससे पूछता है कि ऐसी क्या बात है जो वो तुम्हें ही बुलाती है रोज़ महिला। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मेरा शायद बिहेवियर अच्छा है, इसलिए शायद वो मुझे बुलाती है, ऐसी कोई बात नहीं है सर। अब जब वो उसके पास जाने लगता है तो वो अब उससे दोस्ती सी करने लग जाती है। अब वो उसे अपने घर में बिठाती है और उससे कहती है कि तुमने कुछ खाया। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं खाया, अब बस यहाँ से जाऊँगा तो हम लोग खाना खाएंगे। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने पिज़्ज़ा मंगाया है, आप मेरे साथ आज पिज़्ज़ा खाओ। तो वो पिज़्ज़ा एक प्लेट में लेकर आती है और फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक लाकर उसके आगे रखती है और पिज़्ज़ा खाने लगती है। फिर उससे कहती है अब तुम बताओ अपने बारे में। तो वो कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। जब वो ऐसे उससे बोलती है तो मानो जैसे वो चाहता था वो उसके मन की मुराद पूरी हो और वो उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता है। तो वो उसे रोक देती है। जब वो रोकती है तो उससे कहती है पहले एक सच्चाई है मेरे बारे में, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। ये कहकर वो शांत होता है और उससे कहता है क्या है, मुझे बताओ। जब वो उसे बताती है, कहती है मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मेरी 3 बहनें और हैं और मेरे जो पिता थे वो सिक्योरिटी गार्ड थे और मेरी जो मम्मी थी वो घर में खाना बनाने का काम किया करती थी। तो एक दिन बहुत बड़े घर से मेरी मम्मी के पास खाना बनाने का ऑर्डर आता है। जब मेरी मम्मी वहाँ जाती हैं तो अपने साथ मुझे भी ले जाती हैं मदद के लिए। मुश्किल से मैं 15-16 साल की थी उस टाइम, जब मैं अपनी मम्मी के संग वहाँ जाती हूँ। वहाँ जाने के बाद में काम ख़त्म करते हैं हम लोग, तो बाकी के लोग जैसे सबको खाना वगैरह सर्व कर रहे थे, किसी को कोल्ड ड्रिंक दे रहे थे, किसी को शरबत दे रहे थे, ऐसे ही काम मैं कर रही थी अपनी मम्मी के साथ। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि वहाँ आज पार्टी है, थोड़े ढंग के कपड़े पहनना। तो मेरे पास जो सबसे अच्छी ड्रेस थी मैं वही पहन कर गई थी और मैं खूबसूरत तो थी ही, 15-16 साल की थी, तो उस दिन मैं अच्छी लग रही थी। और मैं वहाँ जब गई तो एक लड़का था जो मुझे बार बार देख रहा था। मैं जहाँ भी जाती, जिसको भी सर्व करने जाती, तो मेरे पीछे पीछे आया करता था, मेरा उस पर ध्यान नहीं था। जब वो ऐसा कर रहा था तो वहाँ काम ख़त्म करने के बाद मैं अपनी माँ के संग अपने घर आ गई। जब आने के बाद जब दूसरा दिन सुबह होती है तो मैंने देखा वो लड़का हमारे घर तक आ पहुंचा था और वो मेरे घर में आने के बाद मेरे मम्मी पापा से बोलता है कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ और मैं बहुत पैसे वाला हूँ, तुम्हारी लड़की को बहुत खुश रखूँगा। लेकिन मेरे माँ बाप को ये बात अजीब लगती है और मेरे माँ बाप उसे मना कर देते हैं। वो फिर वापस चला जाता है, लेकिन वो दूसरे दिन फिर आता है और फिर मेरे माँ बाप से यही बोलता है। लेकिन मेरे माँ बाप उसे डांटते हैं और बोल देते हैं कि हम अपनी हैसियत के हिसाब से ही अपनी लड़की की शादी करेंगे और हमें तुमसे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। और वो उसे डांट कर भगा देते हैं। जब वो उसे भगा देते हैं तो उसे गुस्सा आता है और वो गुस्से में 1-2 दिन बाद, जब मैं अपने स्कूल जा रही थी, तो वो मुझे किडनैप कर लेता है और किडनैप करने के बाद वो एक फार्म हाउस पे ले जाता है अपने, और वहाँ ले जाने के बाद मुझे जैसा उसका मन करता है वैसे वो मेरे संग रेप करता है, जैसे उसका मन करता है, अपनी मन मर्जी करता है। अब एक दिन निकलता है, दूसरे दिन फिर वो ऐसा करता है, काफ़ी दिन तक वो ऐसे करता है। इधर मेरे घर से मैं गायब हो चुकी थी, तो मेरे मम्मी पापा ने सोच लिया था, जब मैं नहीं मिली मेरे माँ बाप को, तो मेरे माँ बाप ने सोच लिया कि मैं मर चुकी हूँ। जब वो ऐसा करता है तो बहुत दिन निकल जाते हैं, मैं बाहर न जा सकती थी, ना कोई बाहर से अंदर आ सकता था। अब वो अपनी मनमर्जी करने लगता है। तो एक दिन मैंने सोचा कि ये ज़िंदगी बहुत बेकार है, इससे अच्छा तो मैं इससे शादी ही कर लूँ। तो एक दिन जब वो आता है तो मैंने उससे बोला कि ऐसे तुम मेरे साथ रोज़ करते हो और तुम पाप के भागी बन रहे हो। अगर तुम ऐसा ही मेरे संग करना चाहते हो, तुम क्यों नहीं मुझसे शादी कर लेते। जब मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हें पाप से भी बच जाओगे तुम, और ज़िंदगी भर मैं तुम्हारे पास रहूँगी, तुम जैसे चाहे मेरे संग कर सकते हो, मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊँगी। तो उसे उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो उससे बाकायदा शादी कर लेता है। शादी कर लेता है तो वो उसे
इसी घर में ले आता है, जिस घर में वो उस वक़्त लड़का था आकाश, वो कहती है वो मुझे इसी घर में लेके आ जाता है और हम लोग पति-पत्नी की तरह बहुत खुश रहने लगते हैं और वो मुझे पत्नी की ही तरह मुझे प्यार किया करता था और मेरी इज़्ज़त किया करता था, बिल्कुल पत्नी की तरह ही, और फिर मैं भी उसे पसंद करने लगी थी। कुछ साल निकल जाते हैं लेकिन हमारे कोई बच्चा नहीं होता। एक दिन मेरे पति की एक्सीडेंट से मौत हो जाती है, जिसका मुझे बहुत बड़ा सदमा लगता है और मेरा और कोई नहीं था। मेरे माँ-बाप भी मुझसे दूर हो चुके थे, तो इसीलिए मेरे बच्चा भी कोई नहीं था, तो इसीलिए सदमा लगता है और कुछ दिन तक मैं कुछ नहीं खाती-पीती, जो मन करता है थोड़ा बहुत खा लेती थी, नहीं तो नहीं। अब जब मैं इस इतने बड़े घर में परेशान होने लगती हूँ तो मुझे अपने माँ-बाप की याद सताने लगती है और जब मैं अपने माँ-बाप के पास जाने जाती हूँ तो वहाँ मेरे माँ-बाप नहीं थे। फिर मैं अपने माँ-बाप को ढूँढने की कोशिश करती हूँ, मेरे माँ-बाप मुझे मिले, मैं उनके पास गई, तो मेरे माँ-बाप ने मुझसे हाथ जोड़ लिए और कहा कि बेटा जहाँ से तू आई है तू वहीं चली जा, क्योंकि तू चली गई थी, तेरे जाने के बाद हमें लोगों ने बहुत बदनाम किया, बदनामी का सामना किया कि तुम्हारी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई है और हमारा जीना दुश्वार कर दिया था, इसलिए हम लोग वहाँ से यहाँ रहने आए हैं, वहाँ हमारा रहना दुश्वार हो गया था। अब मैं तेरी छोटी बहन का रिश्ता कर चुके हैं, अब दूसरी बहन की उसके लिए भी लड़का देख रहे हैं, अगर उन्हें पता लगेगा तो रिश्ता टूट जाएगा, इसलिए जहाँ से तू आई है चली जा। वो वहाँ से वापस चली जाती है और फिर अकेली रहने लगती है। वो सामान ऑर्डर किया करती थी, कभी कहीं से कुछ किया करती थी, कभी किसी ऑनलाइन वेबसाइट से कुछ ना कुछ ऑर्डर किया करती थी और वो जब पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है तो वो पिज़्ज़ा ऑर्डर के जब पिज़्ज़ा लेकर आता है तो वो आकाश ही होता है। तो वो उससे कहती है कि तुम ही लेकर आए थे और तुम्हें देखकर मुझे लगा कि मेरा जीवन साथी बनने के यही लायक है, यही एक शरीफ लड़का, अच्छा लड़का है। वो उसको कहती है कि अब तुम बताओ, क्या मेरी ये कहानी सुनने के बाद क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? तो वो उससे कहता है, वो उसे एक धक्का सा लगता है, पहले तो वो उसे एक लड़की समझ रहा था और उससे मन ही मन प्यार करने लगा था, लेकिन जब उसे उसकी हकीकत पता लगती है तो कुछ टाइम के लिए शांत हो जाता है और उससे कहता है मैं अभी फ़ैसला नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा घर भी है, मेरा परिवार भी है, तो मैं तुम्हें सोच कर बताऊँगा। उस वक़्त वो वहाँ से चला जाता है, पूरी रात सोचता है, तो वो दूसरे दिन जब उसके पास आता है तो उससे कहता है और वो अपने बारे में भी उसे सब कुछ बता देता है कि ऐसे-ऐसे मैं हिंदुस्तान का, दिल्ली का लड़का हूँ और यहाँ मैं आया था, अच्छी खासी मेरी जॉब है, ठीक-ठाक कमा लेता हूँ। वो भी उससे कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो ये जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, ये सब तुम्हारा हो जाएगा। अब तुम मुझे सोचकर बता देना और मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूँगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। तो वो कहता है मेरी एक शर्त है, तभी मैं तुमसे शादी करूँगा। तो वो कहती है क्या? तो वो कहता है कि मेरा हिंदुस्तान में घर है, अब जब मेरे माँ-बाप हिंदुस्तान में हैं, तो जब भी मेरा वहाँ जाने का मन करेगा 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तुम कभी भी मुझे नहीं रोकोगी और मैं वहाँ जाऊँगा, वापस तुम्हारे पास आ जाऊँगा, ज़िंदगी भर तुम्हारे पास रहूँगा, पूरी ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाऊँगा, लेकिन बस मैं जब भी जाऊँगा तुम मुझे नहीं रोकोगी, यही मेरी शर्त है। तो वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूँगी। तो वो दोनों शादी कर लेते हैं और एक साथ पति-पत्नी की तरह बड़े प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।